हाय गाइस, दिस इज़ सी ए नंदी शावेरी बैक विथ अ न्यू वीडियो। ये वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि आपको कितना डिडक्शंस या इन्वेस्टमेंट्स दिखाना पड़ेगा ओल्ड टैक्स रिजिम में, जो कि आपका टैक्स लायबिलिटी ओल्ड टैक्स रिजिम का और न्यू टैक्स रिजिम को टैक्स लायबिलिटी इक्वल कर देगा। कितना डिडक्शन आप ओल्ड टैक्स रिजिम में क्लेम करोगे, मैं ये चीज़ 3 एग्जाम्पल के साथ बताया है। फर्स्टली 12 लैक्स अगर आपका इनकम है, तो हर केस में डिडक्शन जो है, ये कॉलम डिडक्शन का है, ये नेट इनकम का है आफ्टर डिडक्शन, और एक नेट टैक्स लायबिलिटी का है, टैक्स पेएबल। डिडक्शन वो न्यू टैक्स रिजिम में ज़ीरो आएगा। न्यू टैक्स रिजिम एनटीआर इज़ न्यू टैक्स रिजिम। ये सभी केस में 18 लाख 25 लाख में ज़ीरो ही। ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर आपका 12 लैक्स इनकम है, तो ओल्ड टैक्स रिजिम में आपका डिडक्शन होना चाहिए 7 लाख, जिससे कि आपका नेट टैक्सेबल इनकम न्यू टैक्स रिजिम में रहेगा 12 लैक्स माइनस 75,000, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है। इट वुड बी 11,25,000। ओके, ओल्ड टैक्स रिजिम में 12 लैक्स माइनस 7 लैक्स कम्स थी 5 लैक्स। तो 5 लैक्स के नीचे और 12 लैक्स के नीचे दोनों टैक्स रिजिम में ज़ीरो ही टैक्स लायबिलिटी आएगा। अगर आपका 18 लैक्स इनकम है, तो आपका डिडक्शन रहना चाहिए 6,91,667। इतना डिडक्शन या इन्वेस्टमेंट रहा तो ही आप ओल्ड टैक्स रिजिम चूज़ कीजिए, जिससे कि आपका नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगा 11,08,333 ओल्ड टैक्स रिजिम में, जिससे कि आपका टैक्स लायबिलिटी आएगा 1,45,000, और न्यू टैक्स रिजिम में भी 1,45,000 आएगा। मैं यही बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि आपका न्यू टैक्स रिजिम में भी 1,45,000 आएगा और ओल्ड टैक्स रिजिम में भी 1,45,000 आएगा। वॉट दिस मीन्स इज दिस much amount of deduction is the break-even point where your both tax liability would be equal. If you have understood this, next comes the 25 lakhs का example. अगर 25 lakhs का आपका इनकम है या सैलरी है, आपका डिडक्शन होना चाहिए 8,50,000, जिससे कि आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में इनकम आ जाएगा 25 लाख माइनस 8,50,000, 16,50,000, जिससे कि आपका टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा 3,07,500 रुपये। सेम 25 लैक्स माइनस 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन 24.25 लैक्स, ये इनकम हो जाएगा न्यू टैक्स रिजिम में, और 18 लाख माइनस 75,000 हो गया 7,25,000। 7,25,000 पे 1,45,000, 24,75,000 पे इसका इक्विलिब्रियम लाने के लिए ही ये दोनों का टैक्स लायबिलिटी सेम आ जाएगा। इन शॉर्ट, अगर मैं समरी में आपको एक्सप्लेन करूँ, तो अगर आपका इनकम अगर 25 लाख या उससे ज़्यादा है और डिडक्शन 8,50,000 से ऊपर है, तो ही आप ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट कीजिए, अदरवाइज न्यू टैक्स रिजिम वुड बी बेस्ट। सेम विथ 18 लैक्स। 18 लैक्स में अगर आपका 6,91,667 से ऊपर का डिडक्शन है या इन्वेस्टमेंट्स है जो कि डिडक्टेबल है, तो ही आप ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट कीजिए, अदरवाइज न्यू टैक्स रिजिम वुड बी दी बेस्ट। और 12 लाख में भी वही केस। अगर ये अंडरस्टूड है, अगर आपको कोई क्वेरीज है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। काइंडली, इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड let me know in the comment section.